सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर। भारत को एक बार फिर से ट्रंप ने धोखा दिया है। अमेरिका क्या कहता था? यह कहता था हजरात, आत्मनिर्भर की औकात भी देख लीजिए मोदी की, कि आज हम इतने आत्मनिर्भर अभी नहीं हुए हैं कि हम पूरी तरह से हथियार खुद बना सकें। बुरा लग रहा होगा गू भक्तों को, लेकिन आपको बता दूं यह हकीकत है। अमेरिका पर हम जब भरोसा करते हैं, अमेरिका तब धोखा देता है। या शायद डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को ऐसे हैप्पी न्यू ईयर बोला है। रिपोर्ट के अनुसार हम जिस P-8I एयरक्राफ्ट, यानी ये जो P-8I एयरक्राफ्ट है, ये इतना ताकतवर है कि समुद्र के अंदर अगर कोई भी दुश्मन का पनडुब्बी तैरता हुआ हमारे इलाके में आया तो यह आसमान से उसे पता कर सकता है, पता लगा सकता है, ट्रैक कर सकता है। दोस्तों, ऐसे 8 हमारे पास हैं, लेकिन चाइना की नेवी की बढ़ती ताकत, पाकिस्तान की बढ़ती ताकत देखकर मोदी जी ने सोचा कि भाई ऐसे और विमान हमारे पास होने चाहिए। और मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से बात करने लगी ये P-8I एयरक्राफ्ट लेने के लिए। अब हुआ क्या? बात हो रही थी, डील होने वाली थी कि ट्रंप ने हरामीपना किया और वो जो एयरक्राफ्ट है उसकी कीमत 50 गुना बढ़ा दी। 50 गुना। हैप्पी न्यू ईयर। देख रहे हैं आप, आत्मनिर्भर। अब मामला यह है कि डील रुक गई है। भाई 50 गुना, आधी कीमत ज्यादा हम क्यों दे? एक तो हम पर 50% टैरिफ, ऊपर से जो हम सामान अमेरिका से खरीद रहे हैं, अमेरिका हमें वो 50% महंगा करके बेच रहा है। अब बताइए, ये डील रुक गई है। इससे भारत की सिक्योरिटी के लिए, भारत की नेवी के लिए खतरा बढ़ गया है। हमारे साथ तो अमेरिका से ज्यादा अच्छा तो रूस है। रशिया ने S-350, S-350 एयर डिफेंस सिस्टम, जो S-400 से लो है, यानी जिसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है, जो ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को मार गिरा सकता है, वो भारत को ऑफर कर दिया है। और सिर्फ वही ऑफर नहीं किया है, बेहतरीन बात यह है कि वो उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर सकता है। इसके बाद S-400 हमारे पास है ही, और उसके बाद S-350 भी होगा। इस वजह से हमारी मल्टी लेयर सुरक्षा, एयर डिफेंस सिस्टम की सुरक्षा बढ़ जाएगी। वहीं पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, भारत की प्रलय मिसाइल के आगे पाकिस्तान का सारा पसीना निकल गया है। हजरात, प्रलय मिसाइल लॉन्च हो सकती है अब, यानी एक लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइल भारत ने लॉन्च करके अपनी ताकत बढ़ा दी है। पाकिस्तान के अब 10 बड़े शहर निशाने पर हैं। स्पीड है इस मिसाइल की 7500 किलोमीटर प्रति घंटा और 1000 किलोग्राम बारूद ये मिसाइल पलक झपकते ही ले जा सकती है। भाई, हमारे मोदी जी का फैसला कोई घंटा है? जिसका मुंह आ रहा है वो उठा के बजा के जा रहा है। पहले सीज फायर, पाकिस्तान और भारत के सीज फायर का पूरा श्रेय डोनाल्ड ट्रंप ने लिया और अब तक 150 मरतबा वो बोल चुका है कि सीज फायर मैंने करवाया। अब चाइना कूदा है। ये चाइना कह रहा है, चाइना के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि हमने सीज फायर करवाया था, ऑपरेशन सिंदूर हमने रुकवाया था, दोनों पक्षों के बीच हमने सीज फायर करवाया। यही नहीं, हमने कई लड़ाइयां भी रुकवाई। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। और इसके बाद भारत ने क्लियर कह दिया है, तीसरा कोई था ही नहीं, ना अमेरिका था ना चीन था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 150 मरतबा दावा कर चुके हैं कि रोल तो हमारा ही था। उधर भारत के सुअर के पेशाब शाहरुख खान को पीटने की बात करते रहे। आबा के डाबा लचकीले बाबा अपनी सभा में शाहरुख खान को टारगेट करते रहे कि उसने बांग्लादेश का खिलाड़ी खरीदा है, अगर खेलेगा तो यह किया और अभिषेक ठाकुर जैसे मरे हुए लैंढे
शाहरुख खान को पीटने की धमकी देते रहे, गले से चीख चीख कर, नसें फुला फुला कर। अभी ये पूरा उछल रहे थे कि मोदी सरकार ने हाथ दे के पलट दिया इन्हें, और औकात इनकी वहीं फट के चार हो गई। कैसे? भाई बांग्लादेश पहुंच गए हमारे विदेश मंत्री। मिलियंस ऑफ लोगों ने खालिदा जिया, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं बांग्लादेश की, उनके जनाजे में पूरा बांग्लादेश शामिल हुआ। और सबसे मजे की बात, भारत के हमारे विदेश मंत्री माननीय जयशंकर जी, हमारे प्यारे क्यूट से जयशंकर जी बांग्लादेश चले गए और उन्होंने ट्वीट भी किया। अब जितने ये सुअर की नस्लें हैं, आओ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और तो और हिंदूवादी लगे पड़े हैं, अरे बांग्लादेश की ऐसी कैसी, और तुम्हारा बाप चला गया। सिर्फ बांग्लादेश नहीं गए भैया, बांग्लादेश में पहले से पाकिस्तान का जो सांसद का स्पीकर है वो मौजूद था। उससे जाकर तस्वीर तुम्हारे मुंह में मूछ रही है भक्तों। भाई साहब पाकिस्तान के स्पीकर से जाकर मुस्कुराकर यह मुस्कान की चमकान दिखाई है हमारे भारतीय विदेश मंत्री ने। अब गणचट्टे क्या कहेंगे? दोगलापन देखिए इनका। हाथ ना मिलाते तो कहते कि यार देखा पाकिस्तान की पुंगी बजा दी, और अब हाथ मिला लिया। अब लोग सवाल कर रहे हैं, ऐसी तो चलती है, ऐसे चलती है विदेश नीति। भाई डिप्लोमेसी नाम की चीज होती है, पेशाब पी के आलू में पहले। अब बांग्लादेश ने इल्जाम लगाया उस्मान हादी की मौत का फैसल मसूद नाम के एक व्यक्ति पर। अब जो फैसल मसूद नाम का व्यक्ति है, उसने दुबई से वीडियो जारी किया, कहा कि भाई मैं तो दुबई में बैठा हूं, मेरा कोई रोल ही नहीं, मैंने कोई कत्ल किया ही नहीं। ये रहा वीडियो। হ্যালো এভরিওয়ান, আমি ফয়সাল করিম মাসুদ। আপনারা যে হাদি হত্যাকাণ্ডের সাথে আমার জড়িত থাকার কথা জানেন। আসলে প্রকৃতপক্ষে আমি হাদি হত্যার এই ঘটনার সাথে কোনোভাবেই জড়িত না। এটা একটা মিথ্যা বানোয়াট, একটা চক্রান্ত, যার কারণে আমি দেশ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমি দেশ ছেড়ে চলে এসেছি এখন দুবাইতে আছি। আমার দুবাইয়ের 5 বছরের মাল্টিপল ভিসা ছিল, যেভাবে হোক অনেক কষ্ট করে। वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि जिस पर इल्जाम लगाया है उसने डिनाई कर दिया है। उधर पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना जाने वाले हैं अपने हालात पर और हथियारों पर बात करने के लिए। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना इस दौरान कई और बड़ी डील कर सकते हैं। नए साल के इस दिन शी जिनपिंग ने आधिकारिक तौर पर वीडियो जारी किया और दुनिया को पैगाम दिया, और उन्होंने इस वीडियो के अंदर मेन बात यह कही कि दुनिया जान ले कि हम हर हाल में ताइवान को चाइना से मिला कर रहेंगे, जिसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। खतरनाक और खौफनाक ड्रिल ताइवान के आसपास करने के बाद चाइना ने अपनी फौज को वापस बुला लिया और ऐलान किया कि हमारी ड्रिल कामयाब रही। माली और बुर्किना फासो दोनों ने ही अमरीकी लोगों के लिए अपने देश के दरवाजे बंद कर दिए हैं और वीजा अमरीकियों को देना बंद कर दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इन दोनों देशों के लोगों को अमेरिका में आने से रोक दिया था। जवाबी कार्रवाई मजेदार की गई है बुर्किना फासो और माली की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ऐलान कर दिया कि भाई जमीनी हमला वेनेजुएला पे शुरू कर दिया है और बड़े हमले कर रहे हैं हम, और हमारी CIA ने हमला किया है, यह ऐलान कर दिया ऑफिशियली। अब इस पर CIA डोनाल्ड ट्रंप से नाराज है। CIA का मानना यह है कि ट्रंप को नहीं बताना चाहिए था और यह बात गुप्त रखनी चाहिए थी। उधर ईरान ने कितनी बड़ी मदद वेनेजुएला को दी है, यह पहली बार दिख गया है। वेनेजुएला के अंदर ईरान का मुजाहिद ड्रोन नजर आ रहा है,
जिसे वेनेजुएला अपनी सुरक्षा और नजर रखने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि अब इसी वजह से अमेरिका और इजराइल और भड़क जाएंगे। वहीं अमेरिका ने 3 और बोट पर वेनेजुएला की हमला करके बोट्स को तबाह कर दिया है। उस पर मौजूद सवार भी मारे गए हैं। चाइना के टैंकरों और चाइना पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है, पाबंदी लगाई है, क्योंकि चाइना के टैंकरों का इस्तेमाल करके वेनेजुएला अभी भी तेल एक्सपोर्ट कर रहा था। सीज फायर के बाद थाईलैंड ने कंबोडिया के 18 सैनिकों को रिहा कर दिया है। दोनों के बीच सीज फायर हो चुका है। आरएसएफ जो सूडान के अंदर आतंकी घटना कर चुके हैं, कई इलाकों में वो बुरी तरह से हारे हैं, जिसके बाद कहा यह जा रहा है, सबूत भी दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर देखिए, सूडान की जो ऑफिशियल फौज है वो वापस अपने गांव और शहरों पर कब्जा कर रही है। दुनिया का सुपरस्टार, हर दिलों में राज करने वाला जैकी चैन, जिसे कौन नहीं जानता भाई, अब क्या इजराइल इनको भी कत्ल करवा देगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप इसकी भी गर्दन उड़ा देगा? हजरात मोहतरम, जैकी चैन ने एक वीडियो में बताया है कि एक वीडियो में मोबाइल में देख रहा था और देख कर रोने लगा। वो मामला ये था कि मैं देख रहा था कि एक बच्चा बुरी तरह से रो रहा है और उससे एक सामने वाला सवाल कर रहा है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो बच्चे का जवाब था कि यहां बच्चे बड़े नहीं होते। ये लाइन सुनने के बाद मैं यानी जैकी चैन रोने लगे। और आगे बताते हैं कि वो वीडियो गाजा का था, जहां हजारों बच्चे रोज मारे जा रहे हैं। ये है वो वीडियो।最近我就看一个视频，我一看那个小孩子一讲话我就哭了。他问你们大了做什么？我们这边的小孩子长不大的。哇，我眼泪咔就下来。加沙的小孩子每天炸的，你看，他讲这句话，他没有表演。我们这边的小孩子长不大的，哇就下来了。所以你看，老是一种幸福，所以在这边恭喜所有老人家可以老。हजरात मोहतरम, अब इसके बाद और क्या ही रह गया है? हालात पूरी दुनिया के काहे का न्यू ईयर? अपने आप से पूछिए, आप जहां थे वहीं रह गए। जिंदगी में मुसीबत आप उठा रहे हैं, सांस आप ले नहीं पा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं तो भाई पानी इतना गंदा कि 10-10 लोग मारे जा रहे हैं। पत्रकार जब सवाल सरकार से करता है तो सरकार का नेता कहता है, घंटा तुम वहां गए हो, बकवास फालतू सवाल मत करो। भारत में आप क्या ही न्यू ईयर भाई, अलग ही डुलुलु पुलुलु में जी रहे हो यार तुम। क्या न्यू ईयर? इतने लोग मारे गए कुंभ मेले में, किसको इंसाफ मिला? दिल्ली में धमाका हुआ, हिंदू संगठन कह रहे हैं कि सरकार हमारी होनी चाहिए, चाहे बम धमाका करना पड़े। काय का न्यू ईयर भाई? दिल्ली के टीचर, सरकारी टीचर कुत्ते गिन रहे हैं, रेखा गुप्ता ने लगा दिया। काय का न्यू ईयर भाई? छात्र जेनजी, कद्दू के जेनजी, जाहिल जेनजी, जिनका पेपर लीक हो रहा है, उस पे कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जेनजी मना रहा है न्यू ईयर। काय का न्यू ईयर भाई? ऐसा न्यू ईयर? जरा आसपास देखिए, ईसाइयों पर हमले, मुसलमानों पर हमले, कोई भी त्योहार किसी का भी हो, हिंदू संगठन कर रहे हैं हमले, और आप मनाएंगे हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बढ़िया भाई, मनाओ हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। अमेरिका ने बोला है ना मोदी जी को 50% दाम हथियार के बढ़ाकर। मोदी जी हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद।